जो मकरूज़ हैं या इसी तरह सीरियस बीमारियों का शिकार हैं, जिन्हें कर्ज़ों ने और इसी तरह बीमारियों ने लपेट रखा है, उनको चाहिए कि वो कुर्बानी ज़रूर करें। इसलिए कि कुर्बानी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तासीर रखी है जो तासीर किसी और चीज़ के अंदर नहीं रखी। आपको पता है इंसान जब अपनी कुर्बानी देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि वो ज़िंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए वो भी ज़िंदा है, जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो रहा है वो भी ज़िंदा है। और इसी तरह जो जानवर अल्लाह के रास्ते में और हलाल जानवर हैं कुर्बान होते हैं इंसानियत के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी नस्ल बढ़ा दी है। हालांकि कुत्ते कई कई पैदा होते हैं, एक कुतिया से साथ साथ 9 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वो रेवड़ों के रेवड़ नहीं हैं। और इसी तरह जो हलाल जानवर हैं वो 6 महीने बाद एक पैदा हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बरकत रखी है कि वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है जब भी बंदा कोई बीमारियों का शिकार हो जाता है या कोई परेशानी आती है तो कहते हैं कि जी सदका करें, कुर्बानी। देखें, सदका तो नहीं है लेकिन सदका से भी ऊंची चीज़ है। इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर ये कुर्बानी कोई आम चीज़ होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 100 ऊँट कुर्बान न करते, अपने हाथों से 63 किए थे। हुज़ूर की ज़िंदगी की तरफ भी इशारा है 63 साल। तो बाकी जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बान किए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खूबसूरत कब्शे कुर्बान किया करते थे और अपनी उम्मत के नाम की भी कुर्बानी किया करते थे, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि जी कुर्बानी बहुत बड़ी चीज़ है। कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर वाक़या हुआ कि एक शख्स कत्ल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जानवर कुर्बान करो। तो हज़रत मुफ्ती ज़रवरी ख़ान साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू फरमाया करते थे कि जानवर की कुर्बानी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तासीर रखी है, एक तरफ बंदा मरा हुआ हो, दूसरी तरफ जानवर कुर्बान कर दिया जाए। तो अगर अल्लाह की ये आदत न होती कि मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करता नहीं है आम तौर पर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर्दे को जानवर कुर्बान करने की वजह से ज़िंदा कर देते। और शिया हज़रात को आपने देखा है वो 10 मुहर्रम उल हराम को अपना खून निकालते हैं। हम तो जानवरों का खून निकालते हैं, जानवर कुर्बान करते हैं। शिया हज़रात सिर्फ हाजी लोगों के लिए कुर्बानी मानते हैं, बाकियों के लिए कुर्बानी नहीं मानते। तो वो कहते हैं जब हम अपना खून निकालते हैं तो इससे हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां, फोड़े, फिंसियाँ और इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ना उमूमी, वो नहीं होती। तो इससे बीमारियां चली जाती हैं। तो जो बंदा जानवर कुर्बान करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर से परेशानियां, मुसीबतां और इसी तरह कर्ज़ों वाली लानत और इसी तरह ये जो तमाम आफात वगैरह होते हैं इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रफ़ा फरमा देते हैं जिस घर के अंदर कुर्बानी की जाती है। अगर कोई मकरूज़ है वो कुर्बानी करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कर्ज़ों से निजात दे देगा। अगर बीमार है वो कुर्बानी करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमारी से निजात दे देंगे। अगर गुर्बत के अंदर फंसे हुए हैं कुर्बानी करो, उधार उठाकर भी कर लें। देखें गरीब के ऊपर कुर्बानी नहीं है, लेकिन जो करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बहुत कुछ अता फरमाते हैं। और देखें जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो उस वक्त गरीब ख़त्म तो नहीं हो गए थे। हुज़ूर ने 100 ऊँट कुर्बान किए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट कुर्बान किए तब आप सहाबा किराम की हालत देखो। हर सहाबी रसूल माशाल्लाह या तो रेशम के साथ नाक भी साफ़ किए जा रहे हैं और इसी तरह वो फरमाते हैं कि जी हमारे पास इतना पैसा है कि कोई गरीब नहीं मिल रहा कि उसको हम अपनी ज़कात दे सकें। ऐसा दौर फिर भी आएगा इंशाअल्लाह इस्लाम के ऊपर कि कोई गरीब यहाँ पर सदका खैरात लेने वाला नहीं होगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आया, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 100 ऊँट कुर्बान किए थे ना, 63 अपने हाथों से, बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो ज़िबा किए थे। तो उनके नतीजे के अंदर आपने देखा खुशहाली आ गई पूरे मदीने के अंदर, हर मुसलमान खुशहाल है। नतीजा क्या है? कुर्बानी है। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आपके घर के अंदर तंगी है, फ़क्र फाका है, गुर्बत है, बीमारियां हैं, कर्ज़ों के नीचे दबे हुए हैं, माश नहीं मिलता, रोज़गार नहीं मिलता, तो कोशिश करें औखे सौखे हो के कुर्बानी करने की। आप कुर्बानी कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जो घर की परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं और इसी तरह कर्ज़े हैं उनको कुर्बान कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। ये जो मुसीबतें हैं ये मुसीबतें आपका दर छोड़ जाएंगी। आप कोशिश करें एक बार कुर्बानी करने की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।